आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरे संघर्ष के साथ चुनाव लड़ रही है। क्यों नहीं वो फाइलें खोल के लाती जो ये कहती थी हमारा राज आएगा जब हम नहीं। आप बात देश की कीजिए ना, भतीजा भाई चाचा ताऊ इन बातों के कोई मायने थोड़े ही। आज तो सिंपल सी बात है कि जनता जब विश्वास खो चुकी, किसान तो करे कि घर घर से एक आदमी निकलना चाहिए। व्यक्तिगत बातें यहाँ काम नहीं करती। भतीजा अपनी राजनीति करता है, मैं अपनी करता हूँ। अगर आप इन भतीजे चाचों की बात करते हैं, अभय चौटाला तो सबसे पहला विधानसभा का मेंबर है जिसने इस्तीफा भी दे दिया। सही बात है। तो फिर नमस्कार, मैं अजय और आज सौभाग्य उस राजनीति का कि पुराने एमएलए, भूतपूर्व एमएलए आज किसान आंदोलन की अगुवाई करते हुए देखे जा सकते हैं नरपिंदर सोराण मंडी के रूम में। सौभाग्य और 9 मार्च नन्ना चौटाला जी का घर का घेराव और ज्ञापन, और उसी हल्के से कभी विधायक थे। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आज के कार्यकाल में एमएलए के काम में और आपके काम के कम कितना अंतर मानते हैं आप? सैद्धांतिक रूप से तो जो मॉरल कैरेक्टर पुराने समय में लोगों का होता था, जनप्रतिनिधियों का खास तौर से, वो कैरेक्टर नहीं रहा। और आज का तो राजनीतिक रूप से जो मैं माहौल देख रहा हूँ और जिस हिसाब से जजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है, यहाँ बोलने वालों ने भी बताया था, मुझे तो लगता है कि भी इसके ऊपर राजनीति की नहीं, कुछ ना कुछ व्यक्तिगत दबाव भी काम कर रहे हैं। क्योंकि नन्ना चौटाला जी का बेटा डिप्टी सीएम है हरियाणा में, और कहीं ना कहीं वो लोग अपने लालच के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में भी काम कर रहे हैं। इसलिए तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रजातंत्र यहाँ। तो सर, क्या आप भी एमएलए रहे हैं, आपने भी अपने हल्के की सेवा की, अपने लोगों की समस्या सुनी है, समाधान भी किया है। लेकिन सर, आज मैं कभी 2 दिन पहले आदमपुर डाडी गया था, तो वहाँ के लोग तो बड़े त्राही कर रहे हैं। तो क्या वास्तव में आपके हल्के के अंदर काम हुआ भी, या फिर ऐसी लॉलीपॉप दिया जा रहा हल्के को, क्योंकि डिप्टी सीएम की माता जी भी है? काम की जहाँ तक बात है, काम तो नया होने की तो बात छोड़ दो, पुराने काम संभाले भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा। और आज तो बाडड़ा हल्के में तो चलो ये पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ की तो परवाह क्यों करेंगे। नन्ना चौटाला यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से आई है, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में ही सिर्फ लॉलीपॉप ही दिखाए जा रहे हैं, काम कहीं नहीं हो रहा। 300 किलोमीटर दूर से आए और घर का जोगना बाहर का जोगी सिद्ध, वो बात आपने आपके हल्के नहीं साबित हो रही। ये कहावत है, ये भी वो स्वाभाविक है। कई बार लोग एक नया तजर्बा, नए फ्लेवर में अगर कोई आता है तो कई बार बहक जाते हैं। और वो माहौल ये आप देख रहे हैं कि आज जो जनता का रिएक्शन है, आदमपुर नया फ्लेवर का टेस्ट कैसा है, कार्यकाल कैसा है, ये तो आपके सामने है। जनता कितना भारी विरोध कर रही है, और विरोध ही नहीं, आज तो उस जनप्रतिनिधि की हैसियत हालत ये आखड़ी हुई है कि वो अपने क्षेत्र में आ नहीं सकती, नहीं आ सकती। तो साहब, आज किसान आंदोलन की बात करें, 103 दिन हो चुके और चौथे दिन के पायदान पे है, तो क्या लगता है कि आज नन्ना चौटाला जी का घेराव किया जाएगा, तो क्या प्रस्ताव पास हो भी का या फिर नहीं हो? क्योंकि आपने इस बारे में तो नहीं कहा जा सकता कि, लेकिन जनता का एक प्रजातांत्रिक तरीका कि भी आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जो सरकार आज काम कर रही है वो सरकार जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी। इसलिए आप हमारा प्रतिनिधि के माध्यम से वहाँ विधानसभा में खड़े होकर संदेश दें कि भाई मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ उस क्षेत्र की जनता का सरकार में विश्वास नहीं रहा, इसलिए मेरा वोट भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में माना जाए। ये बात वो बयान करे खड़ी होगी। लेकिन सर, ऐसी बस मंत्रिमंडल है, काफ़ी मंत्रिमंडल है, सुलझे मंत्रिमंडल है, तो अगर ऐसा करें तो मंत्रिमंडल भी खुश जाएंगे और सरकार भी गिर जाएगी। तो सरकार गिराने के लिए ही तो जनता कह रही है ना। जिस सरकार से संतुष्ट नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव तो आया ही तब है ना, और ये लोग इकट्ठे इसीलिए तो हुए ना। फिर सरकार के काम से डिप्टी साहब नहीं, उसके बारे में तो वो तो पता चलेगा कल जब वो वोट करेंगी वहाँ। लेकिन ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति सरकार के पक्ष में और अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अगर कोई भी विधानसभा में वोट करेगा तो वो व्यक्ति जिंदगी में कभी लोगों के बीच में नहीं खड़ा हो। तो क्या लगता है सर, आप तो सर देखा जा सकता है कि सरकार तानाशाह काम करने लग चुकी, इटले वाली अपना हाँ, निश्चित तौर पे सरकार अब उस स्टेज के ऊपर है कि जनता का विश्वास खो दिया। अब जितने दिन भी हम रहेंगे दबाव से रहेंगे, और हाँ, डराने का, दबाव का और इन चीज़ों का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता का विश्वास तो देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, अब क्या इन लोगों से देश आज़ाद हो पाएगा?
ये तो हो ही गया। और मुझे नहीं लगता कि आज की परिस्थितियों में 2024 क्रॉस पकड़ पाएंगे केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी। मुझे नहीं आप लगता। जैसे चारों में आपने कभी सर का ताज बनाया था भाजपा को ही, आज भाजपा सरकार ताज थी तो आज भाजपा गिरी डाउन कैसे थाली भी बजाई? वो तो अपने कामों से गिरता है, कामों से ऊपर उठता है। भाजपा को लोगों ने जब बनाया था तो उस वक्त बहुत सारी अपेक्षाएं थी। मैं एक इंस्टांस ही आपके सामने बता दूं कि पिछले 70 साल से भाजपा और विपक्षी दल ये कहा करते थे कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को साजिश के तहत अंग्रेज़ों ने और भारत के उस वक्त के राजनीतिक लोगों के साथ मिलके और उसको मरे नहीं थे, उनको कहीं ना कहीं और नज़रबंद कर दिया था। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरे संघर्ष के साथ चुनाव लड़ रही है। क्यों नहीं वो फाइलें खोल के लाती जो ये कहती थी हमारा राज आएगा जब हम फाइलें खोल के लाएंगे। आपके भतीजे ग्रुप में भूतपूर्व एमएलए रहे हैं, वो भी कुछ बयानबाजी नहीं, किसानों के हक में खड़े नहीं दिख रहे, नहीं किसानों के हक की बातें करें। नहीं, मैं आप बात देश की कीजिए ना, भतीजा भाई चाचा ताऊ इन बातों के कोई मायने थोड़े ही। आज तो सिंपल सी बात है कि जनता जब विश्वास खो चुकी, किसान तो कह रहे कि घर घर से एक आदमी निकलना चाहिए। हाँ तो निकलना चाहिए। मैं तो हमारे घर से निकल के आ गया। तो क्या आपको लगता है कि आपके जो भतीजे ग्रुप में वो भी ऐसा ये व्यक्तिगत बातें यहाँ काम नहीं करती। भतीजा अपनी राजनीति करता है, मैं अपनी करता हूँ। अगर आप इन भतीजे चाचों की बात करते हैं तो फिर अभय चौटाला तो सबसे पहला विधानसभा का मेंबर है जिसने इस्तीफा भी दे दिया। सही बात है। तो फिर आप इन चाचा भतीजाओं को सबको अगर एक कर दोगे तो यूँ तो पूरा देश ही पूरा भाईचारा ही है, पूरे देश में ही भाईचारा है। बात ये नहीं है, जिम्मेवार तो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत उसका होता है। नहीं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ही एक पुत्र इस्तीफा दिए बैठा है इसी विधानसभा में, पहला इस्तीफा जिसने दिया है और किसानों के हित में दिया। और दूसरा भतीजा जो है, भतीजे का बेटा, वो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा भी होगा कि जो आज राह भटक चुके नेता ग्रुप में, भाजपा के कार्यकर्ता ग्रुप में, वो राह पर भी आएंगे और अपने किसानों के साथ में बैठ पाएंगे? निश्चित रूप से जिस भी व्यक्ति को जनता के बीच, समाज के बीच, राजनीतिक रूप से लोगों के बीच में आना है, उन लोगों को लोगों का समर्थन पाने के लिए लोगों की सही बात का समर्थन तो करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से। धन्यवाद। तो बात की हमने पूर्व विधायक जी से, तो परिवार की बात भी की, भतीजे की बात भी की, तो उस सवाल पर घूमते घुमाए जवाब दिया। लेकिन ये है कि चेता दिया कि तानाशाह सरकार हरियाणा की हो चुकी देखी जा सकती है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।